Hello everyone. I am Pratyush Saini, first year undergraduate at IIT Delhi. Now I am going to start the third part of the chapter conic sections. Okay. This is chapter number 11 of the class 11th mathematics textbook. So in this video we will going to study about the third type of conic, which is ellipse, and इस वीडियो में हम cover करेंगे some of the topics like the definition of ellipse, some general terms related to ellipse and special case of ellipse, eccentricity of ellipse, the standard equation of ellipse, and finally the latest rectum of ellipse. Okay, so let's start the video. So let us first go through the introduction of ellipse. Okay. So an ellipse is the set of all points in a plane such that the ratio of their distance from a fixed point, that is the focus, to the distance from a fixed line, that is the directrix, is constant and less than 1. So first of all, ये तो जनरल कोनिक की डेफिनेशन है जिसमें रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन कांस्टेंट रहता है. ठीक है, पर एलिप्स में ये जो रेशियो की वैल्यू होती है दैट इज लेस देन 1, मतलब 1 नहीं होती है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0. ठीक है, जब ये एक्सेंट्रिसिटी 0 होती है वो एलिप्स का एक स्पेशल केस होता है जो हम आगे देखेंगे. ठीक है, तो देयर आर टू फोकस फॉर एन एलिप्स F1 एंड F2 करस्पॉन्डिंगली देयर आर टू डायरेक्ट्रिसेस. ठीक है, तो एलिप्स में हमारे पास दो फोकाई होते हैं F1 एंड F2. ठीक है, दोनों के करस्पॉन्डिंग वी हैव टू डायरेक्ट्रिसेस D1 एंड D2. ठीक है, तो ये जो कोनिक की प्रॉपर्टी है, ये रेशियो वाली प्रॉपर्टी, ये दोनों पेयर ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स सेटिस्फाई करते हैं. ठीक, so one thing to note is that the constant, which is the sum of distance of the point on the ellipse from the two foci, is always greater than the distance between the foci. तो जो ये जो डिस्टेंस हमने पहले देखा था कि एलिप्स पे सारे पॉइंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि उनके जो डिस्टेंसेस का सम होता है दोनों फोकाई से, वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, मतलब अगर हम कोई भी पॉइंट एलिप्स पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल m, देन mf1 प्लस mf2 विल बी इक्वल्स टू अ कांस्टेंट. ठीक है, तो एक बात नोट करने की है कि जो डिस्टेंस का सम होता है, दिस कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज f1 f2. ठीक है, तो mf1 प्लस mf2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन f1 f2 फॉर ऑल पॉइंट्स m ऑन द एलिप्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कॉर्नर पॉइंट की बात करें तो इसमें हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकाई इज ग्रेटर देन f1 f2. ठीक है, पर हम एलिप्स के हर पॉइंट के लिए ये डायरेक्टली नहीं देख सकते. फॉर एग्जांपल ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसका अगर हम डिस्टेंस कंसिडर करें, डिस्टेंस फ्रॉम f1 प्लस द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम f2, ये हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि f1 f2 से बड़ा होगा. ठीक है, तो ये पॉइंट हमें नोट करना है कि जो डिस्टेंस का सम है इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई. ठीक है, the eccentricity of ellipse is less than 1, that we have seen. Now let us see some general terms related to an ellipse. ठीक है, so first see what is the center of ellipse. The midpoint of the line segment joining the foci of ellipse is known as center of ellipse. तो जो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है जो दोनों फोकस को ज्वाइन करती है, इसका जो मिड पॉइंट होता है दैट इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स. ठीक है, नेक्स्ट इज फोकल लेंथ. The distance between the two foci is known as focal length of ellipse. तो जो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस है f1 f2, that is equals to the focal length of the ellipse. ठीक है, now next is major axis. The line segment joining the two foci and having its end points on the ellipse is known as major axis. तो जो लाइन पास करती है दोनों फोकस से as well as the center and which has its end point at the ellipse, on the ellipse, so इस लाइन को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस. ठीक है, और मेजर एक्सिस की लेंथ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे मेजर एक्सिस एलिप्स को कट करती है. ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस को हम बोलेंगे मेजर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. ठीक है, ऐसी माइनर एक्सिस होती है हमारे पास. द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द एलिप्स पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स. तो ये जो लाइन हमारी मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है एंड इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ एलिप्स, दिस इज कॉल्ड एज द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स. ठीक है,
ऐसे ही हम जैसे मेजर एक्सिस की लेंथ को हमने डिफाइन करा था, सिमिलरली वी विल डिफाइन द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जिस पॉइंट पे ये माइनर एक्सिस एलिप्स को कट करती है, सो दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज chord of ellipse. The line joining any two points on the ellipse is known as chord of ellipse. तो इलिप्स पे अगर हम कोई भी दो रैंडमली पॉइंट्स उठाते हैं एंड उनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं chord of ellipse, ठीक है। So there is a special type of chord which is called as focal chord. The chord of ellipse passing through the focus is known as focal chord. तो जो chord हमारी फोकस से पास होगी उसे हम बोलेंगे focal chord, ठीक है। Next is vertices of ellipse. The endpoints of the major axis are known as vertices of the ellipse. तो जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं जो एलिप्स को लाई करते हैं, that we call as the vertex of the ellipse, ठीक है। Next is double ordinate. The chord of ellipse perpendicular to major axis is known as double ordinate, ठीक है। तो वो chord जो हमारी मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उसको हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट, ठीक। नेक्स्ट इज डायमीटर ऑफ इलिप्स। ऑल्दो ये बस एक टर्म है याद रखने की, हमें काम नहीं आएगा आगे चैप्टर में, ठीक। एनी chord ऑफ इलिप्स पासिंग थ्रू द सेंटर इज नोन एज डायमीटर ऑफ द इलिप्स। तो जो भी chord हमारी सेंटर से पास होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ इलिप्स। जैसे हम सर्कल में देखते थे कि जो भी chord हम सेंटर से पास होती थी उसको हम बोलते थे डायमीटर ऑफ इलिप्स। सिमिलरली एलिप्स में भी है, ठीक है। Next are semi-major and semi-minor axis. Half of major and minor axis are known as the semi-major and semi-minor axis respectively. Okay? तो जो major axis की half length होती है, that is the distance between center and vertex, that is the length of semi-major axis, and the distance between center and co-vertex is known as semi-minor axis. Co-vertex वो होती है minor axis के end points को हम co-vertex बोलते हैं and major axis के end points को हम vertex बोलते हैं, ठीक है। So distance between center and vertex is called length of semi-major axis, and the distance between center and co-vertex is known as semi-minor axis, ठीक है। Now let us see what is the relation between semi-major, semi-minor axis and the distance of focus from the center. Okay? तो first of all हम कुछ terms define कर लेते हैं. Let 2a is equals to length of major axis. तो ये जो r and p की distance है, that is the distance between the two vertex that we denote by 2a. So हमारी semi-major axis हो जाएगी a, ठीक है. Similarly, let the length of minor axis will be equal to 2b. तो ये जो माइनर एक्सिस की लेंथ है उसको हम डिनोट करते हैं 2b से। तो जो हमारी सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल्स टू b, ठीक है। नाउ लेट अस डिनोट द फोकल लेंथ एज 2c। तो जो डिस्टेंस है f1 f2 दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस उसको हम डिनोट करते हैं 2c से। तो जो सेंटर से एक फोकस की आइदर ऑफ द फोकस की डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल्स टू c, ठीक। नाउ अब हम फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉइंट लें, ठीक है। तो हर पॉइंट की डिस्टेंस का सम फोकस से इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर हम P उठाते हैं कोई पॉइंट, फॉर एग्जांपल एक वर्टेक्स उठा लेते हैं, लेट इज कॉल दैट वर्टेक्स एज P। तो PF1 प्लस PF2 जितना होगा उतना ही डिस्टेंस हर पॉइंट एलिप्स का सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल PF1 प्लस PF2 विल बी इक्वल्स टू QF1 प्लस QF2 एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द एलिप्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज PF1 प्लस PF2, ठीक है। हमने P पॉइंट इसलिए वर्टेक्स चूज किया क्योंकि इसके लिए हमें ये सम कैलकुलेट करना ईजियर है, ठीक है। तो PF1 प्लस PF2 विल बी इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल फॉर टू इवेल्युएट PF1, ठीक है। तो हमारी जो OP डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो OP विल बी इक्वल्स टू C। तो PF1 विल बी इक्वल्स टू F1O प्लस OP, ठीक है। तो PF1 विल बी इक्वल्स टू दिस A प्लस C। तो PF1 हमारे पास हो जाएगी A प्लस C, OP इज A एंड OF1 इज C, सो PF1 विल इक्वल्स टू A प्लस C, ठीक है। नाउ PF2, टू कैलकुलेट PF2 विल बी इक्वल्स टू OP माइनस OF2, ठीक है। OP इज इक्वल्स टू A एंड OF2 इक्वल्स टू C, सो F2P इज इक्वल्स टू A माइनस C, ठीक है।
तो अगर हम इनका सम कंसिडर करें तो CNC विल बी कैंसिल आउट एंड वी गेट द सम एज 2a, ठीक। तो PF1 प्लस PF2 2a होगा, ठीक है। अब हम जो हमारी कोवर्टेक्स है, मतलब माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट, हम उसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंगली टेकिंग Q एज द एंड पॉइंट ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस, वी इवेल्युएट F1Q एंड F2Q, ठीक है। तो इनका जो सम होगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 2a बिकॉज Q इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द एलिप्स, ठीक है। Now applying Pythagoras theorem on triangle QOF1 and QOF2. So अब हम QF1 plus QF2 इवेल्युएट करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। These two triangles are QOF1 and QOF2, ठीक है। तो QF1 will be equals to under root b square plus c square by Pythagoras theorem and QF2 will be also equals to under root b square plus c square, ठीक। तो सम जो होगा QF1 plus QF2 that will be equals to 2 times under root b square plus c square, ठीक है। Now since both P and Q lies on the ellipse, by definition of ellipse we have 2 under root b square plus c square, that is QF1 plus QF2 is equals to 2a, ठीक है। So 2 and 2 cancel out each other and a comes out to be root over b square plus c square, ठीक है। So squaring on both the sides we get a square equals to b square plus c square and we get c as under root of a square minus b square, ठीक है। So c is equals to root over semi major axis squared minus length of semi minor axis squared, ठीक है, a square minus b square, okay। So that is all for the first half of the video. We will continue this topic in the next half of the video, okay. Thank you.